ओम शांति। हम सभी आत्माएं विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं। भगत आत्माएं भी शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मनाते हैं। हम बच्चे भी शिव बाबा के साथ बाप और अपना बर्थडे मनाते हैं। वो शिवरात्रि मनाते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं। वो शिव बाबा से सिर्फ वरदान चाहते हैं कि भोलानाथ हमें वरदान दे दे, और बच्चों को भगवान से प्राप्ति होती है पालना, पढ़ाई और वरदान। बच्चों को 3 प्राप्तियां हैं: पालना, पढ़ाई और वरदान। भगत शिव के द्वारा सिर्फ पूज्य ही बने रहते हैं, और हम बच्चे शिव बाबा के द्वारा पुजारी से पूज्य बन जाते। वो सिर्फ पूजा करते रहते हैं और पुजारी बने रहते। हम आप बच्चे पुजारी से पूज्य बन जाते। संगम युग है ही अमृत बेला, क्योंकि भगवान अमृत बेले ही आता है। जिस समय भगवान इस धरती पर आया वही पल संगम युग कहलाया, और संगम युग पूरे कल्प के हिसाब से अमृत बेला है। क्योंकि संगम युग ना कलयुग है ना सतयुग है। तो जैसे ना दिन होता है ना रात होती है, तो दोनों के बीच के समय को अमृत बेला कहते। ऐसे सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, लेकिन जो बीच का समय है पुरुषोत्तम संगम युग, इसको अमृत बेला कहते। तो भगवान अमृत बेले में आकर हम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से पालना देता है। माँ बाप के रूप से पालना, टीचर के रूप से पढ़ाई और सतगुरु के रूप से वरदान। ये तो बाबा पूरा संगम युग बच्चों को देता ही है, लेकिन भगवान की पालना का अनुभव या भगवान की पालना की प्रैक्टिकल प्राप्ति किन बच्चों को होती है? भगवान माँ बाप है, हम आप सब की पालना कर रहा है। अगर भगवान पालना करे
तो क्या वो बच्चा किसी रीति से कमजोर या दुखी रह सकता है? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो बीज होने के कारण सब कुछ बाबा में समाया है। सर्वशक्तिवान है, तो आत्मा कमजोर नहीं रह सकती। लेकिन किन बच्चों को माँ बाप की पालना मिलती है, वो कर रहा है, लेकिन मिलती किसको है? जैसे आप देखो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप पिताजी पिताजी कहकर बुलाओ, तो क्या पिताजी कहने से वो आपको प्रॉपर्टी दे देगा? अपनी प्रॉपर्टी देगा? नहीं ना। प्रॉपर्टी तो लेने के लिए उसके घर में जन्म लेना पड़ेगा, या वो आपको एडॉप्ट करे, तब प्रॉपर्टी मिलेगी। सिर्फ पिताजी कहने से प्रॉपर्टी नहीं दे देगा। थोड़ा स्नेह दे देगा, प्यार दे देगा, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी दे दे, ये नहीं होगा। ऐसे भगवान को सिर्फ माता पिता कहने से माँ बाप का प्यार मिल जाए, ये नहीं होगा। भावना का फल मिलेगा जरूर, फिर भी समझ से भगवान को माँ बाप कहा है, तो उसका फल अवश्य देगा, लेकिन थोड़ा सा। प्रैक्टिकल में प्राप्ति नहीं होगी। प्रैक्टिकल में प्राप्ति करने के लिए भगवान के साथ प्रैक्टिकल में सर्व संबंध जोड़ना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल में संबंध जोड़े प्रैक्टिकल में प्राप्ति हो नहीं सकती। प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ो। भगवान हमारा माता पिता प्रैक्टिकल में है। जैसे आप लौकिक में देखो, किस बच्चे को माँ बाप का प्यार ज्यादा मिलता है? जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा पर, जैसे माँ बाप की इच्छा है वैसा करता है, माँ बाप का नाम बाला करता है, ऐसे बच्चों को माँ बाप स्वतः ही प्यार करते। आप देखो, क्या हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म से भगवान का नाम बाला हो रहा है? अगर आपके संकल्प, बोल, कर्म से भगवान का नाम बाला नहीं हुआ, तो भगवान आपको प्यार कैसे करेगा? क्योंकि प्यार भी दो प्रकार का है, एक दिखावा, एक दिल का प्यार। तो ऊपर ऊपर का प्यार तो जरूर करेगा, लेकिन दिल का प्यार भगवान उन्हीं बच्चों को करेगा
जिसके हर संकल्प बोल कर्म से भगवान का नाम बाला होता हो। तो भगवान से प्यार लेने के लिए, भगवान हमारी पालना करे, उस पालना की अनुभूति के लिए हर संकल्प बोल कर्म भगवान का नाम बाला करने वाला उत्पन्न हो, प्रैक्टिकल में हो, तब भगवान की पालना मिलेगी। पालना कर रहा है, लेकिन आपको तभी मिलेगी, सिर्फ बाबा बाबा कहने से नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, टीचर के द्वारा पढ़ाई। टीचर पढ़ाई सबको एक जैसा पढ़ाता है, एक ही मुरली सबके लिए है, लेकिन उसी मुरली में कोई अष्ट बनता है, कोई दास दासी बनते। टीचर पढ़ा सबको एक जैसे रहा है, लेकिन टीचर की पढ़ाई किसकी बुद्धि में बैठेगी? टीचर की पढ़ाई किस बच्चे के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएगी? अर्थात जो भगवान पढ़ाता है, उस पढ़ाई का हम आत्मा स्वरूप बन जाएं, वो किस बच्चे का होगा? टीचर की पढ़ाई हमारी बुद्धि में बैठ जाए, किस बच्चे के बुद्धि में बैठेगी? क्या विधि अपनाएं? जैसे पालना का आधार प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ना है, ऐसे भगवान की पढ़ाई बुद्धि में बैठे, उसका आधार क्या है? उदाहरण के रूप से आज आप सब ने बाबा की मुरली सुनी सुबह। यहां तो कुछ और काम धंधा नहीं है, फिर भी अगर चेक करें तो पॉइंट भूल गई है, मुरली भूल गई। कोई दो एक पॉइंट याद होगी, नहीं तो भूल गई। शिवरात्रि पर भगवान ने सन्मुख सुनाया है, हम सब बच्चों ने सन्मुख सुना है, लेकिन मुरली भूली हुई है। कोई दो एक पॉइंट याद होगी। क्यों ऐसा होता है? पढ़ाई बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? टीचर तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन पढ़ाई बुद्धि में ना बैठने का कारण है, उसी बच्चे की बुद्धि में पढ़ाई बैठ सकती है जो पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल और होमवर्क करेगा, उसकी बुद्धि में। जो पढ़ाई रोज रेगुलर पंक्चुअल और जो बाबा मुरली में होमवर्क देता है, उस होमवर्क को प्रैक्टिकल में करेगा, तब टीचर की दुआ उसकी बुद्धि को दिव्य बनाएगी और पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। बाप का आशीर्वाद, टीचर की दुआ, सतगुरु का वरदान
तीनों आवश्यक है। टीचर से दुआ लेनी आवश्यक है। बिना टीचर की दुआ के हमारी सबकी बुद्धि 63 जन्म से तमो प्रधान हो चुकी है। तमो प्रधान बुद्धि में सतो प्रधान एकदम प्योर परमात्मा का ज्ञान बैठ ही नहीं सकता है। उसके लिए टीचर की दुआ आवश्यक है। तो रेगुलर पंक्चुअल हम मुरली रोज सुनते हैं और जो क्लास की टाइमिंग है, क्या उस टाइमिंग पर हम आते हैं और जाते हैं या आगे पीछे होता है? अगर आप आगे पीछे करते हैं तो टीचर से दुआ नहीं मिलेगी। लौकिक पढ़ाई में देखो, अगर स्कूल में टीचर आ जाए और उसके बाद स्टूडेंट आता है तो उसको तो क्लास में अलाउ ही नहीं करते, पढ़ाई से वंचित रह जाता है। यहां ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां अपना बाप ही टीचर है। इसलिए किसी समय भी आओ, मना नहीं है। लेकिन अगर टीचर के आने के बाद क्लास में आते हैं तो यह टीचर का डिसरिगार्ड है, अपमान है। तो इस डिसरिगार्ड की सजा मिलती है। क्या सजा मिलती है? कि पूरा मुरली सुन लोगे लेकिन बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, खाली के खाली रह जाएंगे। ये सजा है। सजा भगवान देता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक है। टीचर के डिसरिगार्ड की सजा। टीचर क्लास में बैठा है, आप उठ के चले जाओ, ये टीचर का डिसरिगार्ड है। इसलिए कहा मुरली रेगुलर एंड पंक्चुअल। और दूसरा, जो बाबा मुरली में होमवर्क देता है, उस होमवर्क को प्रैक्टिकल में करना। देखो, होमवर्क करने से टीचर का कितना बड़ा दुआ मिलती है। आप अपने जगदीश भाई को तो जानते होंगे, जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है, जिसको बाबा संजय का नाम दिया। तो ये संजय का वरदान जगदीश भाई को क्यों मिला? इसका आधार था कि एक बार बाबा ने क्लास में सभी भाई बहनों को एक काम दिया। रात्रि क्लास में आप लोग इस पर लिख करके लाना। तो रात को तो लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो लिखें कैसे? तो सब तो जाकर के सो गए। जगदीश भाई रोड की लाइट पर बाहर जाकर के बैठ करके जो बाबा ने होमवर्क दिया वो करके लाया। तो जब अगले दिन क्लास में बाबा ने पूछा कि जो होमवर्क दिया था किसने किया, तो एक अकेला जगदीश भाई था।
फिर बाबा ने उसी समय उसको वरदान दे दिया, और वो वरदान फिर तो जब वरदान मिल जाता है फिर तो काम सब वरदान करता है। तो होमवर्क जो बाबा मुरली चलाता है, उस मुरली में वैसे तो धारणा का सार होमवर्क में रहता है, लेकिन वो छोड़ो, पूरी मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट अपने लिए होमवर्क के लिए लो कि आज मुझे यह धारण करना है। एक पॉइंट, सारी मुरली छोड़ दो, सुनो सारी मुरली ध्यान से, लेकिन उसमें जो आपको अच्छा लगे वो एक पॉइंट ले लो। ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कहते हैं, मैंने आजकल सभी सेंटरों पर देखा है, जहां जहां जाते हैं, जो लोग मुरली लिखते हैं तो जो ऊपर हेडिंग, प्रश्न उत्तर, धारणा का सार और वरदान, सिर्फ इतना ही डायरी में नोट करते। जैसे प्रश्न उत्तर पूरा हुआ, जो ऊपर मुरली में होता है, डायरी बंद करके रख देते। जब वरदान या धारणा का सार सुनाएंगे फिर लिखते हैं। ये बहुत गलत बात है। क्यों? सारी मुरली में कोई एक पॉइंट ऐसी निकलेगी जो आपके दिल को लग जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। सारी मुरली कोई नहीं धारण कर पाता है, लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसी होती है जो ऐसे दिल को लग जाती है जिससे जीवन बदल जाता है। इसलिए पूरी मुरली ध्यान से सुनो। धारणा का सार लिखो, अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी मुरली में जो पॉइंट आपको अच्छी लगे नोट करते जाओ। किस बात पर बाबा जोर दे रहा है नोट करते जाओ, और उसी बीच में एक पॉइंट अपने लिए ले लो जो मुझे आज धारण करना ही है। आप यह करके देखो, अगर एक पॉइंट पर कोई भी बच्चा 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा अगर अटेंशन दे दे एक बात पर, तो क्या वो बात उसकी नहीं हो जाएगी? क्या उस पॉइंट का वो स्वरूप नहीं बन जाएगा क्या? अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 हो जाता है। ये तो 6 महीने के अंदर संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन कमी क्या है? जो हम सब मन को खाली छोड़ देते हैं, अलबेले मन को काम नहीं दे रहे, तो मन को काम न देने के कारण, खाली मन रहने के कारण दुनिया में भी कहते हैं खाली मन शैतान का घर। तो फिर शैतानी की बात सोचेगा, पूर्व संस्कार वाली बात सोचेगा, और अगर वो सोचा तो दिव्यता कहां से आएगी? इसलिए टीचर से दुआ लेने के लिए जो पढ़ाई हमारी बुद्धि में बैठ जाए, उसका आधार है होमवर्क, रेगुलर
एंड पंक्चुअल। तीसरा है सतगुरु से वरदान लेना। वरदान लेने का आधार है सतगुरु बाबा को राजी करना। जब राजी होगा तब तो वरदान देगा। राजी करने की बड़ी सहज विधि है। पुरुषार्थ करो सहज है। क्या कि जो आप संकल्प उत्पन्न करो, चेक करो कि क्या ये संकल्प बाबा को पसंद है। अगर पसंद है तो वो संकल्प चलाओ, नहीं तो परिवर्तन कर दो। जो बोल बोलो, चेक करो भगवान को पसंद है, मेरे बोल से भगवान खुश हो रहा है, बोलो, नहीं तो चेंज करो। जो कर्म करो, चेक करो कि मेरे करते हुए कर्म को देखकर भगवान मेरे ऊपर खुश हो रहा है। अगर हो रहा है तो करो। तो अगर आप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म भगवान को राजी करने वाला उत्पन्न करो, तब सतगुरु राजी होके वरदान दे देगा। और जब वरदान मिल जाएगा फिर तो काम सहज होगा। देखो, रोज मुरली में वरदान बाबा दे रहा है, लेकिन मिलता है क्या किसी को? देने वाले ने तो दिया, आपको मिला? क्योंकि वरदान लेने के लिए लायक बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। और लायक बनने का आधार है संकल्प, बोल, कर्म भगवान को राजी करना। इसको कहा जाता है भगवान से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से मुबारक लेना। जो शिवरात्रि पर बाप दादा ने हम आप बच्चों को मुबारक दिया, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप ने तो दिया, लेकिन क्या हमको मिला? मिलने की विधि ये है। तो शिवरात्रि की मुरली तो हम सबने सुनी और प्रैक्टिकल जीवन में लाना ही है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, भगत रात्रि मनाते हैं, आप अमृत बेला मनाते हो। अमृत बेले के समय बाबा ने कहा शिवरात्रि की मुरली में कि बाबा वरदान देता है, वरदानों से झोली भरता है। लेकिन हम बच्चों के अंदर अमृत बेले का इतना बड़ा महत्व है नहीं। अमृत बेले का इतना बड़ा महत्व है, आपको बताते हैं कि अगर आप उस पर अटेंशन दे दो तो सहज भगवान के समान बन सकते हो। दो बातें विशेष बताते हैं कि अमृत बेले योग करने से विशेष प्राप्ति क्या है। क्या देखो, पुराने जो बाबा के बच्चे होंगे उन्होंने सुना होगा मुरली में कि अमृत बेले शिव बाप
विशेष अपने आत्मा रूपी बच्चों की ज्ञान सूर्य बनकर विशेष किरणों से पालना करता है, विशेष शक्तियों से आत्मा को भरपूर करता है, यह अमृत बेले करता है। बाबा ने कहा था अमृत बेले ब्रह्मा मां का रूप और शिव बाप का रूप किस प्रकार का होता है। ब्रह्मा मां अमृत बेले जो स्नेही बच्चे हैं, ब्रह्मा मां के स्नेही बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती, इष्टा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है, माया जीत बन जाता है। ये विशेष काम ब्रह्मा मां अमृत बेले करती है। ब्रह्मा मां भी वतन में इमर्ज करके इस चेहरे को और इष्टा सकाश देती है, और शिव बाप ज्ञान सूर्य की किरणों के द्वारा आत्मा की पालना करते, जिससे किरणों से जर्म्स खत्म हो जाते, विकार भाग जाते, पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा समर्थ बनती जाती है। दूसरी बात, अमृत बेले ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में बाबा ने कहा था कि अमृत बेले स्नेह के आधार से ब्रह्मा बाप से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। कितनी बड़ी बात है। अमृत बेले स्नेह के आधार से ब्रह्मा बाप से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में है, उस समय हिसाब किताब के रूप में नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका भाग्य ये है। नहीं, कैसा भी कर्म है, लेकिन स्नेह के आधार से अपने भाग्य की रेखा जितनी लंबी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते। शिव बाप का कौन सा रूप होता है? अमृत बेले शिव बाप भोलानाथ के रूप में होते। उस समय ऑफिशियल नहीं होते हैं, लेकिन भोलानाथ के रूप में होते। बाबा ने कहा था कि अमृत बेले शिव बाप से स्नेह के आधार से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, अर्थात क्षमा ले सकते हो। भगवान उस समय भोलानाथ के रूप में है, धर्मराज के रूप में नहीं। कितनी बड़ी बात है कि अमृत बेले भगवान से स्नेह के आधार से
अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो, उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में है, धर्मराज के रूप में नहीं। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति अमृत बेले। अमृत बेले को विशेष अटेंशन देकर सफल करो। अमृत बेले जो योग में प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि विशेष प्राप्ति अमृत बेले जो होती है वो और किसी समय नहीं हो सकती। अमृत बेले 5 प्रकार की प्राप्तियां हैं जो और किसी समय योग करने में नहीं मिल सकती है, जो सिर्फ अमृत बेले मिल सकती है। 5 प्रकार की प्राप्ति जो सिर्फ सुबह योग में हो सकती है। पहला है कि अमृत बेला वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है। उस समय आत्मा जैसे वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान है, वैसे आत्मा भी शुद्ध सतो प्रधान की स्थिति में सहज स्थित रह सकती है। वायुमंडल का बहुत सहयोग मिलता है। जैसे आप लोग यहां आए हो बाबा के घर में, यहां का वायुमंडल कितना अच्छा है, आपका योग अपने आप ही लग जाता है या नहीं? यहां हो रहा है ना? तो वायुमंडल का प्रभाव स्वतः पड़ता है। तो अमृत बेले का वायुमंडल सतो प्रधान होने के कारण आत्मा सतो प्रधान स्थिति सहज प्राप्त कर लेती। और साइंस ऐसा कहता है कि सुबह अमृत बेले 4 घंटा आत्मा में ग्रहण करने की शक्ति सारे दिन के अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती। चाहे अच्छाई या बुराई कुछ भी, 4 घंटा ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती। और आप हम सब 4 से 8 ये समय तो योग और क्लास का ही होता है। अगर इस पर अटेंशन दे दें तो फिर तो आत्मा संपन्न सहज बन जाए। तो पहली बात, वायुमंडल सतो प्रधान होता है। आप और किसी समय योग करेंगे तो वायुमंडल का सहयोग नहीं मिलेगा, जो सुबह ही प्राप्त है। दूसरी बात, आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है। तो फ्रेश होने के कारण फ्रेश माइंड से भगवान को याद कर सकती। सारे दिन में तो थकावट हो जाती है, थकावट में भारीपन आता है, लेकिन सुबह आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, इसलिए भारीपन नहीं है, फ्रेश है। तो फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है। लेकिन
सुबह आपकी माइंड फ्रेश कब रहेगी? भले सो करके उठे हो, लेकिन फ्रेश माइंड से कब उठोगे? जब शाम को आप सोते समय बाप को अपना सारा चार्ट देकर आगे के लिए श्रेष्ठ प्रेरणा लेकर बाप की याद में सोएंगे, तब सोकर उठते ही फ्रेश माइंड से उठेंगे। अगर रात को बाबा को चार्ट नहीं दिया, ऐसे ही सो गए, तो जो अगले दिन की दिनचर्या है उन्हीं बातों के स्मृति में सो गए, तो सोकर उठते ही वही बातें याद आना शुरू हो जाएंगी, माथा भारी हो जाएगा। इसलिए फ्रेश माइंड के लिए सबसे पहले तो चार्ट देना आवश्यक है। चार्ट देना ऐसे है जैसे कीचड़े को जलाना है। बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि मान लो आपने अपने घर की सफाई किया और सफाई करके कीचड़े को घर के किसी एक कोने में रख दिया, पूरा घर साफ करके कोने में रख दिया, तो कीचड़े से कौन पैदा होगा? मच्छर। किसको काटेंगे? आपको। ऐसे अगर सारा दिन भर कर्म योगी बनकर कर्म किया, लेकिन ये तो आप हम सब समझते हैं कि अभी 100% श्रीमत की पालना पर नहीं चल सकते। कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती, वो बाबा को बता करके, बाबा को बताना अर्थात सारा कीचड़ा जलाना। आज की भी मुरली की यही हेडिंग थी कि अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो अपना चार्ट रखो, चार्ट चेक करो। तो चार्ट देना माना कीचड़े को जलाना, और कीचड़ा जल गया, आगे की प्रेरणा ली, हल्के हो गए, तो स्वप्न में भी बाबा याद आएगा, बाबा की बातें याद आएगी, स्वर्ग याद आएगा, आंख खुलते ही वही चीज सामने आ जाएगी। और अगर चार्ट नहीं दिया तो रात को स्वप्न में भी वही अगले दिन की दिनचर्या वाली बातें, जो कुछ ऊपर नीचे हो गई हैं, जो मन के ऊपर दबाव डाल रही हैं, वही बातें स्वप्न में भी आएंगी और सोकर उठते ही वही बात याद आएगी, तो माथा भारी रहेगा। तो सारी रात आत्मा नींद करके उठी है, फ्रेश माइंड है, उसके लिए चार्ट देकर सोना आवश्यक। फिर फ्रेश माइंड से बाबा को याद कर सकेंगे। तीसरी बात, अमृत बेले आपको कोई काम धंधे की जिम्मेदारी नहीं है। उस समय आपको कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए अमृत बेले आत्मा निसंकल्प होकर परम धाम में बाबा के पास बैठ सकती, क्योंकि कोई कर्म का संकल्प नहीं। सारे दिन के अंदर तो कर्म का संकल्प
रहता ही है। कुछ भी करें लेकिन कर्म का संकल्प रहता है। अमृत बेले कुछ कर्म का संकल्प नहीं है, तो आप जहां कोई कर्म ही नहीं है, कोई कर्मों का संकल्प नहीं है, उस दुनिया में निसंकल्प स्थिति में निराकार बाप के साथ साथ बैठ सकते हैं। निराकार बाप के साथ साथ विश्व की सेवा कर सकते हैं। संसार का चक्कर लगा सकते हैं। जो भी करना चाहें उस समय बाबा के साथ साथ कर सकते, क्योंकि कर्म का संकल्प नहीं है। इसलिए अमृत बेले पर अटेंशन दो। चौथी बात, अमृत बेला दिन का आदि बेला है। तो आदि बेला होने के कारण जैसा आदि होता है वैसा मध्य और अंत स्वतः होता है। तो अमृत बेले अगर आप उठकर बाबा को याद किया तो ये भगवान की आज्ञा है कि अमृत बेले उठकर मुझ बाप को याद करो, डायरेक्शन है। तो इस आज्ञा की पालना का फल भगवान का आशीर्वाद, दुआ, वरदान तीनों इकट्ठे ही है ना, तीनों मिल जाएगा। इस आज्ञा की पालना का फल आशीर्वाद भी, दुआ भी, वरदान भी। ये विशेष अमृत बेले का है। अमृत बेले भगवान की आज्ञा की पालना अगर नहीं की तो अवज्ञा किया ना। तो जैसे आज्ञा की पालना का फल दुआ, वरदान, आशीर्वाद है, वैसे अवज्ञा का फल दंड है। तो अगर अमृत बेले उठते ही दंड मिला अवज्ञा की, तो मध्य अंत भी अवज्ञा करते दंड के भागीदार ही बनते रहेंगे। इसलिए अमृत बेले को अटेंशन दो। आज बाबा के संदेश में देखो बाबा ने कितना ध्यान खिंचवाया है। अगर आप लोगों ने संदेश ध्यान से सुना होगा तो बाबा ने इस बात पर बहुत ध्यान खिंचवाया है संदेश याद। आज बाबा ने सुनाया था कि बाप दादा आज अमृत बेले देश विदेश सब सेंटरों पर चक्कर लगाने गया। तो जब चक्कर लगाकर आया तो बाबा एक चार्ट बैठा देख रहा था, उस पे कुछ निशान लगा रहा था। तो संदेशी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? तो बाबा ने कहा कि आज बाबा चक्कर पर गया तो कहीं तो बाबा वाह मेरे बच्चे वाह कहता था, और कहीं कहीं बाबा को बड़ा रहम आ रहा था और तरस आ रहा था। तो बाबा ने कहा 3 प्रकार के बच्चे आज मैंने देखा। बाबा इतना समय का इशारा दे रहा है, बाबा स्वयं इतना कह रहा है,
इतने कहने के बाद भी, समय का इशारा सुनने के बाद भी बच्चे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसमें 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात उस बच्चे का एक ही लक्ष्य था कि जो बाबा ने कहा है मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, मुझे बाप समान बनना ही है, ये अंदर से लक्ष्य लिया हुआ है। और उसी प्रमाण दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, कर्म वो सब कर रहे हैं। ऐसे बच्चे को देखकर बाबा के मुख से, दिल से निकलता है, वाह मेरे बच्चे वाह। और दूसरे थे कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी सोचते अभी तो समय पड़ा है, आगे हाई जंप दे देंगे। तो कभी उड़ते, कभी रुकते, कभी उड़ते, कभी रुकते। और तीसरे थे अलबेले पुरुषार्थी। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का संकल्प कि अभी तो समय पड़ा है, हम तो पुराने हो गए हैं, अनुभवी हैं, हम तो टिक जाएंगे, हम अपनी स्थिति को बना लेंगे, हमें बनाने में देर नहीं लगेगी। ऐसे संकल्प करके अलबेलेपन में हो जाएगा, जरूर कर लेंगे, अभी समय पड़ा है। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को बहुत तरस आ रहा था, बहुत रहम आ रहा था कि बाप इतना इशारा दे रहा है, स्वयं समय का एहसास करा रहा है, फिर भी बच्चे इतने अलबेले हैं, इतने अलबेले हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को देखकर बाबा उनको इष्टा सकाश भी देता है, हिम्मत भी दे रहा है, उल्लास भी दे रहा है, बच्चे बन जाओ। लेकिन अलबेलेपन के कारण उसको डोंट केयर कर देते। तो बाबा ने कहा बच्चे समय की समीपता के प्रमाण अभी अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। उसका आधार अमृत बेला अच्छा है तो सारा दिन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो भगवान की आज्ञा का फल, भगवान का आशीर्वाद, दुआएं और वरदान ये प्राप्त होता है। इसलिए अमृत बेले को विशेष सफल करो। थोड़ा सा ध्यान खिंचवा देते हैं। कई बच्चे अमृत बेले में 2 बजे 3 बजे उठते हैं योग करने, तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 बजे उठना, एक तो एक्स्ट्रा कमाई करना है, इसको तो भगवान कहता है ओवर टाइम करना। ओवर टाइम का तो सदा डबल पैसा मिलता है। तो जो 2-3 बजे उठते हैं उनको तो प्राप्ति डबल है। लेकिन कई 2-3 बजे उठकर 4 बजे सो जाते हैं। तो जो 4 बजे सो जाते हैं तो 2-3 बजे उठना उसको ओवर टाइम नहीं कहा जाएगा। ओवर टाइम तब कहा जाता है
जब ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करे और एक्स्ट्रा करे तब कहा जाता है ओवर टाइम। अगर ड्यूटी नहीं की, सिर्फ 2 बजे उठे, नहीं 4 से 5 योग नहीं किया, तो उसको ओवर टाइम नहीं कहा जाएगा, लेकिन पार्ट टाइम कहा जाएगा। पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है। इसलिए 2 बजे उठो बहुत अच्छी बात है, 3 बजे उठो अच्छी बात, और अगर ना उठ सको कोई बात नहीं, 4 से 4:45 अवश्य योग करो, ये नहीं मिस होने दो। अगर यह मिस किया तो जो 5वां फायदा है इससे संबंधित है कि जो अमृत बेला रोज 4 से 4:45 योग किया है, जब से ब्राह्मण जन्म लिया है तब से आज तक, तो ऐसी आत्मा सतयुग के आदि में 111 में अवश्य आएगी। ये भगवान की आज्ञा की पालना का फल है, जो एक दिन भी मिस नहीं होने दिया है। 4 से 5, हाँ, जो 4 से 5 पावरफुल योग का अनुभव किया, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हुई, तो सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा, अर्थात राजघराने में रहेंगे, रॉयल फैमिली में रहेंगे। अगर सुबह योग में उठे, सर्व प्राप्तियां नहीं कर पाए, तो 111 में तो आओगे, लेकिन राजघराने में नहीं आओगे, राजधानी में आओगे, अंतर पड़ जाएगा। लेकिन आएंगे 111 में अवश्य। एक मुरली में बाबा ने कहा था, 72 की मुरली में, कि जो बच्चा यहां जितना लेट उठता है संगम युग पर, वो सतयुग में उतना लेट आएगा, और जो बच्चा यहां जितना घंटा लेट उठता है, सतयुग में उसका उतना जन्म कम होगा। और जो अमृत बेला 4 से 5 उठता ही नहीं है, तो सतयुग में नॉट अलाउड। इसलिए इतना अमृत बेले के महत्व को समझो कि अमृत बेला कितना विशेष प्राप्ति कराने वाला बेला है। योग तो हम करते ही हैं, लेकिन अमृत बेले का अपना महत्व है। उस महत्व को जानकर प्रैक्टिकल में लो। जितना अब भगवान की इस आज्ञा को प्रैक्टिकल में लाएंगे, उतना द्वापर युग से उसी प्रकार की आपकी पूजा भी होगी। अभी भी पूज्य भी उसी आधार से, और आपकी जब पूजा होगी वो भी उसी आधार से। उसको अभी नहीं बताएंगे, योग करेंगे। थोड़ा सा सार बता देता हूं। देखो, किसी मूर्ति की पूजा हर कर्तव्य की होती है। सोकर उठते उसकी पूजा, नहाने जाते उसकी पूजा, जैसे नाथ द्वारा उदयपुर में है, हर कर्म की पूजा होती है। किसी मूर्ति की मंदिर में सुबह और शाम 2 टाइम पूजा होती है। किसी मंदिर में एक ही टाइम पूजा होती है। किसी मूर्ति की हफ्ते
हफ्ते में 2 बार पूजा होती है, किसी मूर्ति की साल में 1 बार पूजा होती है, किसी मूर्ति की चौराहा जो सड़क 3-4 रास्ता होता है, उस 3-4 रास्ते के बीच में मंदिर बना देते हैं, जो सारा समय गाड़ी का धुआं और मिट्टी खाती है, उसकी भी पूजा अपने प्रकार से होती। उन सब का आधार अब है। हम इस समय आत्मा जैसे शिव बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण, जितना श्रीमत के प्रमाण स्वयं को चलाते हैं, उसी प्रकार हमारी पूजा होती है। तो पूज्य भी उसी आधार से, और जब हमारी पूजा होगी तब भी उसी आधार से होगी। इसलिए अमृत बेले के महत्व को समझ उसको सफल करो। अच्छा, ओम शांति।